हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कॉमर्स विद संजीव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका संजीव सर बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मज़ा आ रहा होगा, लगभग में कोर्स कंप्लीट होने की ओर बढ़ रहा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोर्स को कैसे तैयार करें। तो आपके मार्गदर्शन के लिए हर क्लास के लिए मैंने वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं। आपको अपने क्लास के जो भी वीडियोस हैं उनके लिए अपनी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, चुनिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो आज का मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूँ। ये मेरे लिए 10th क्लास एंड 12th के लिए है, जिसका नाम है बीजक। जी हाँ, बीजक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, जिसका नाम है बीजक। दोस्तों, बीजक का एक न्यूमेरिकल 100% 10th में आता है। ओके, और इसकी थ्योरी से भी काफ़ी कुछ आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बीजक होता क्या चीज़ है, क्योंकि इसका नाम इतना अटपटा होता है कि बीजक पता नहीं क्या चीज़ होता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बीजक होता है वो बिक्री किए गए माल का, यानी किसी भी व्यापारी द्वारा जितना भी माल बेचा गया है उस बेचे गए माल का एक संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त रूप का मतलब होता है एक पन्ने पे ही लिखा हुआ छोटा सा रूप होता है कि हमने आपको भाई क्या क्या माल बेचा, कितनी मात्रा में बेचा, किस रेट पे बेचा, कितने रुपए का हुआ और उसमें खर्चे कितने लगे और कितने पैसे आपको पेमेंट करने हैं। बस इन्हीं सब बातों का जिस एक पन्ने पे पूरा विवरण होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। तो बीजक कुछ और नहीं है, एक प्रकार का अगर देखा जाए तो जितना हमने माल बेचा है उसका पैसा कितना किसी अन्य व्यक्ति से लेना है उसी का पूरा क्या है? एक समरी टाइप का विवरण पत्र है। अब ये बात आ जाती है बीजक की कि हमने बीजक तो समझ लिया, लेकिन हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, पेपर में लिखने से पहले जो बातें मैं आपको सीधे बोल रहा हूं, इन्हीं सब बातों को आप अपने माइंड में सेट करिए और उनको मतलब लिख दीजिएगा उसी तरह से समझते हुए। देखो, कोई भी व्यापारी आज के समय में ऐसा नहीं कि सिर्फ नकद ही माल बेचता रहे तभी उसका माल और व्यापार आगे बढ़ सके। ओके, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति को उधार माल भी बेचना पड़ता है और माल बेचने के बाद में जहां तक माल जाना है वहां तक भेजना भी पड़ता है। और जिस व्यक्ति के पास में माल जाता है वो क्या करता है कि पहले नहीं देख पाता कि आपने क्या क्या भेजा है, उसके बिल में क्या क्या लगाया है। इन सब समस्याओं से, इन सब परिस्थितियों से माल गुजरता है, तब जाकर के किसी विक्रेता के पास पहुंचता है जो हमारा क्रेता होता है। ठीक है, यानी हम जिसके लिए बेच रहे हैं वो हमारा तो क्रेता हुआ, लेकिन वो भी अपने कस्टमर्स के लिए माल बेचेगा। कस्टमर्स का वो कौन हो गया? विक्रेता हो गया। तो उसने हमारे यहाँ से जब माल परचेज किया तो एक कागज पे हम ये जरूर नोट करेंगे कि उसका हमने कौन कौन सा माल बेचा है, कितनी मात्रा में बेचा है, उसका रेट क्या है और उस पर खर्च कितना कितना हो गया है। इन सब बातों की समरी बना लेंगे और समरी बनाने के बाद में उसका टोटल कर देंगे और कितने पैसे लेने हैं एक तरफ अंकों में एक तरफ शब्दों में लिख दिए जाते हैं। और नीचे लिखा हुआ होता है भूल चूक लेनी देनी, क्योंकि अगर आपसे कहीं भूल बस कोई टोटल गलत लग गया हो, कोई जोड़ घटाव गुणा भाग गलत हो गया हो, तो आपके और व्यापारी के संबंध खराब ना हो, इसके लिए दोस्तों ये लाइन लिखी जाती है। उससे पहले दोस्तों बीजक संख्या, दूरभाष नंबर, तार का पता और कमीशन छूट का विवरण, ये सारी चीजें होती हैं। वो जब मैं न्यूमेरिकल वाला वीडियो दूंगा उसमें होगा, या इसके साथ के अदर जो वीडियो आएंगे उसमें पूरा वर्णन होगा। बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अभी हम अर्थ को समझते हैं और इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा को समझते हैं। तो अर्थ तो समझ में आ गया कि किसी भी बेचे गए माल का एक ये संक्षिप्त पत्र है। ओके, अब इसके बाद आता है कि डेफिनेशन। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी एक या दो डेफिनेशन जरूर तैयार कर लीजिए। दो तैयार ना हो तो एक तैयार जरूर कर लीजिए, बिल्कुल सॉलिड हो। डेफिनेशन तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, और डेफिनेशन ऐसी चुना करिएगा जो सरल हो, शॉर्ट हो और बिल्कुल स्पष्ट हो, याद भी जल्दी हो जाए। अगर आपकी बुक में कई सारी डेफिनेशंस होंगी, अगर वो टफ लग रही हो तो हमारी तैयार कर लीजिएगा। प्रोफेसर जे.एल. हैंसन ने एक डेफिनेशन दी है और वो डेफिनेशन क्या है कि बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला
एक ऐसा प्रलेख है, जी हाँ प्रलेख कहते हैं किसके लिए, कागज के लिए। तो बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है। यही तो हमने अर्थ में बताया आपके लिए कि जो बीजक होता है वो किसी वस्तु के बेचने से संबंधित होता है, तथा जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। कितनी सरल परिभाषा है इसकी, आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तैयार हो जाएगी। यानी जो बीजक है वो एक ऐसा व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है तथा जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। सिर्फ मात्र दो ही पैराग्राफ हैं सही से, सॉरी दो ही लाइनें हैं सही से, इनको आप जब 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बीजक के प्रकार कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बीजक तो हमने समझ लिया कि बेचे गए माल का विवरण है, लेकिन ये होते कितने प्रकार का है। 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है साधारण बीजक और दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक। साधारण बीजक का मतलब क्या होता है, पक्का बीजक इसे कहते हैं, और सूचनार्थ बीजक का मतलब होता है कच्चा बीजक कहते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यापारी किसी अन्य के लिए अपना माल बेच देता है, सेल आउट कर देता है, तो सेल किए हुए माल के बदले में जो पूरा विवरण तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण बीजक कहते हैं। इसका मतलब है कि इसको पक्का बीजक इसलिए कहते हैं कि माल बिक चुका है, ओके। और जब कोई व्यक्ति से केवल सूचना लेने के लिए, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, जब बीजक मंगाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कच्चा बीजक कहते हैं। कच्चा बीजक इसलिए कहते हैं कि वो ऑर्डर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, माल बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता है, तो ये जानकारी के लिए होता है, इसीलिए इसको सूचनार्थ बीजक कहते हैं। ठीक है, कच्चा बीजक कहते हैं। ये माल बिक चुका होता है इसीलिए इसको कितना, कौन सा कहते हैं, पक्का बीजक कहते हैं। अब बात आती है बीजक के 2 तो प्रकार हो गए, दोनों के लिए हमने समझ लिया। इसके जो अंतर है इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियो में आपके लिए मैं दे दूंगा, ओके। बीजक को कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है, ये कभी कभी ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों या तो ऑप्शन 2 होगा दिया हुआ या 3 दिया हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों एक साथ दे देंगे, 100% गारंटी से नहीं देंगे। ठीक है, मोस्टली इसको 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। एक प्रति जिसने माल खरीदा है उसे दे दी जाती है और दूसरी प्रति जिसने माल बेचा है उसके पास में रह जाती है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी प्रति कहां जाती है, हमने माल किसी व्यक्ति के लिए बेचा, बेचने के बाद में वो एक बीजक तो हमने उसके पास में भेज दिया, दूसरा हमारे पास में एक प्रति रह गई, और जब माल को बिल्टी बना करके जब भेजा जाता है, ठीक है, किसी माध्यम से भेजा जाता है, तो उसके साथ जब एक प्रति देनी होती है तो दोस्तों कितनी प्रतियां तैयार होती हैं, 3 प्रतियां तैयार होती हैं। अब 1 नंबर में अगर आ जाए कि बीजक की अधिकतम कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं तो 3, बीजक की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं तो 2। ठीक है, और 2 और 3 में से दोनों एक साथ चॉइस नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये मैंने छोटा वीडियो बनाया है कि बीजक आपके मतलब का है भी या नहीं भी है, इसके लिए है। और दोस्तों अगर इसके पूरे न्यूमेरिकल्स और नोट्स चाहिए तो एक हमारे मैं नंबर आपके लिए दे रहा हूं, आप उस पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको जितने भी नोट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, और इम्पोर्टेंट जो पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एक व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर लेंगे, 9719811101 ये नंबर है। और आप अपना इस पे नाम, पता और क्लास ये लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं वो शीघ्र दे दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।